अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 2023 सोलर पैनल स्टार्ट करने वालों के लिए एक बहुत ही बदतरीन साल साबित हुआ है, क्योंकि इसमें डे बाय डे इसकी प्राइस नीचे को ही गिरती आ रही है और बहुत तेजी से डिक्रीज होती होती ये $0.13 पर वाट पर आ चुकी है। जबकि इस साल के स्टार्ट में यानी जनवरी में ये $0.23 पर वाट पर थी और ये 0.13 पर आ चुकी है, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली ₹34 पर वाट पर आ चुकी है। और अगर इसकी मैक्सिमम हम लगाएं तो आज भी लोगों को ये तकरीबन ₹45 पर वाट पड़ जाती है जब वो कंटेनर वहां से मंगवाते हैं। तो यहाँ पर ₹52 पर वाट कनेडियन की प्राइस आज की डेट में मिल रही है और ₹54 पर वाट जो है लॉन्जी हीमो 6 की मिल रही है। तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा लोएस्ट प्राइस हो चुकी है 2023 की। और ये भी बताया जा रहा है कि अगला साल जो है 2024 इसमें प्राइस मजीद डिक्रीज होगी और डिक्रीज होते होते ये बहुत ही ज्यादा कम सतह पर आ जाएगी। और कुछ लोग जल्दबाजी कर रहे हैं और अब भी कुछ लोग जो हैं वो स्टॉक करने के ख्वाब देख रहे हैं। अगर वो स्टॉक करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा लॉस आ सकता है, क्योंकि इसकी प्राइसेस मजीद गिरने वाली हैं। तो मैंने सोलर पैनल्स लिए, सुहेल सोलर ये शॉप है ज़ाहिर पीर में, ये भी इंपोर्टर हैं और डेली के 2 कंटेनर इनके सेल होते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है इस शॉप पे, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि अभी इसका सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ने की फसल जो है वो कट रही है और मिलों में गन्ना जा रहा है, लेकिन अभी लोगों के पास इतना ज़्यादा सरमाया नहीं आया कि इतनी ज़्यादा वो इसकी परचेजिंग करें। तो यहाँ पर चूंकि ये छोटा सिटी है और ज़्यादातर सोलर ट्यूबवेल वाले जो हैं वो ही आजकल इसकी परचेजिंग कर रहे हैं, और बड़े सिटीज़ जो हैं वहाँ पर भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़राअत के लिए ही इसको लेके जा रहे हैं सर्दियों में। गर्मियों में लोगों ने ज़्यादातर इसको घरों में लगाना होता है, क्योंकि गर्मियों में उनका लोड एसी और पंखे वगैरह चलने होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सेल होती है गर्मियों में घरों के लिए। और आजकल ज़्यादातर लोग इसको सोलर ट्यूबवेल के लिए लेकर लगा रहे हैं। तो हमने भी यहाँ से सोलर पैनल्स लिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल्स मिले हैं, साथ डॉक्यूमेंट्स भी हमने लिए। जब भी सोलर पैनल्स आप लेने जाएं तो डॉक्यूमेंट्स साथ लाजमी लिया करें। डॉक्यूमेंट्स के बगैर कहीं पर भी सोलर पैनल परचेज नहीं करने चाहिए। यहाँ पर जो हमने सोलर पैनल्स खरीदे हैं उनके साथ भी हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और हमने इनके बाकायदा सीरियल नंबर्स होते हैं, हर पैनल के ऊपर सीरियल नंबर होते हैं, वो हमने लिए। जैसे कि आप ये वाला पैनल देख रहे हैं, ये लॉन्जी हाइमो 6 है और हाइमो 5 भी आपने देखा था, उसमें बस बार्स होती हैं और उसका डिस्प्ले कुछ और तरह का होता है, जबकि इसका जो डिस्प्ले है ये थोड़ा सा प्लेन होता है। और इसके सेल को आप देख लें, इसकी शाइनिंग ही अलग होती है। अभी तक मार्केट में हाइमो 6 की कॉपी बिल्कुल भी नहीं आई। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्रांड सक्सेसफुल हो जाता है कुछ अरसे के बाद उसकी कॉपी भी मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। जैसा कि JA सोलर एक बहुत ही अच्छा ब्रांड था, पिछले साल उसकी जो थी ओरिजिनल मिल रही थी और आजकल उसकी कॉपी भी मार्केट में आ चुकी है। इसी तरह से पहले ट्रीना बहुत सक्सेसफुल था किसी दौर में और अब उसकी कॉपी भी मिल रही है। लॉन्जी जो है हाइमो 5 बहुत ही सक्सेसफुल था, लेकिन उसकी मार्केट में कॉपी भी होती है। और कोशिश किया करें जो इंपोर्टर होता है, यानी कि जहाँ पर कंटेनर आता है वहां से आप लिया करें, उनके पास आपको अच्छा माल ही मिलेगा। और ये जो सीरियल नंबर्स लगे होते हैं इससे आप हर सोलर पैनल्स को मैच किया करें। और ये जो है जी इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मॉड्यूल शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है और इसके नीचे साथ ही है इसका जो क्वालिटी सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर सारी इसकी रिपोर्ट होती है, जितने भी इन्होंने टेस्ट लगाए होते हैं, इसकी पावर चेक की होती है, इसके वोल्टेज एम्पेयर, इसका साइज और वेट वगैरह हर चीज़ की जो है इसके ऊपर टेस्टिंग करके ओके की रिपोर्ट होती है। तो ये वाले सोलर पैनल जो होते हैं इनका जो म्यार है दूसरे सोलर पैनल से हम इसको कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क होता है, रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी तरह से सोलर पैनल्स हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एक तो अच्छा ब्रांड होना चाहिए। ये देखें जी, ये 585 वाट में है हीमो 6 और इसके अलावा इसकी पावर आम सोलर पैनल से भी कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर मार्केट में जिनको एन टाइप भी है उसकी भी बड़ी पॉपुलैरिटी है आजकल, उसके वाटेज भी ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा उसके वोल्टेज भी थोड़े से इंक्रीज कर दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। और आम जो सोलर पैनल्स होते हैं उनके 45 वोल्टेज होते हैं, जबकि जिनको के जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 49 या फिर 50 के राउंड अबाउट उसके वोल्टेज होते हैं। बहुत ही अच्छा पैनल वो भी होता है, क्योंकि आजकल डीजल बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए
जगह जगह सोलर ट्यूबवेल्स की दुकान जो है वो खुल चुकी हैं। बल्कि जो लोग पहले पीटर इंजन और ट्यूबवेल वगैरह का सामान सेल करते थे, उनकी अब वो सेल ना होने के बराबर है। कोई भी कहीं पे भी आपको पीटर इंजन या डीजल इंजन की जो है वो आपको डिमांड नजर नहीं आएगी। बहुत कम लोग लेकर जाते हैं। जहां पर पानी बहुत ज्यादा गहरा होता है, वहां पर आज भी लोग पीटर इंजन ही लगा रहे हैं ताकि वो प्रेशर से पानी को नीचे से खींच सके। जहां पर पानी की सेम जो है वो ऊंची होती है, वहां पर ज्यादातर ये मोटर ही लगाई जाती है जो कि सोलर के साथ चलती है। और जब भी कोशिश करें आप सोलर पैनल्स को अच्छी तरह से चेक कर लिया करें कि उनके ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। अब ये जो सोलर पैनल है ये कैनेडियन है और Tier 1 का सोलर पैनल है। और कैनेडियन भी बहुत अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल्स हैं। इनकी प्राइस भी काफ़ी कम है। कहीं पे ये 52 रुपीज़ पर वाट पे भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो Tier 2 के होते हैं और Tier 2 की प्राइस थोड़ी सी कम होती है। Tier 1 जो है वो 53 और 54 के इन बिटवीन आपको इसकी प्राइस रेंज मिलेगी। और जब भी आपने सोलर पैनल लेने हैं तो आपने अच्छी तरह से इसके सारा कुछ चेक करना है। और इसमें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सोलर पैनल उठाते या रखते हुए जब कंटेनर से ऑफलोड होता है माल खास तौर पे, तो बहुत जल्दी जल्दी वो उतार रहे होते हैं। तो कई दफ़ा देखा है कि उनके ऊपर निशान लगे होते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं ग्लास के ऊपर, ग्लास जो है वो दागदार हो जाता है। तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ, एक दो सोलर पैनल जो थे वो थोड़े से डैमेज तो नहीं थे, लेकिन ऊपर स्क्रैचेस थे थोड़े थोड़े। और इन स्क्रैचेस से वैसे पावर में कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने पैसे पे करने हैं तो आप कोशिश किया करें कि आप अच्छी चीज ही लेकर जाएं ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। दोस्तों, नवंबर के मंथ के स्टार्ट में प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ी थी और 72 रुपीज पर वाट तक प्राइस जा चुकी थी। और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब प्राइस नीचे को नहीं आएगी, रुकेगी नहीं और मजीद ऊपर को जाएगी। और इस वजह से लोगों ने बहुत तेजी से स्टॉक करना शुरू कर दिया था सोलर को, और इस वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जबकि इसकी मेन रीजन ये थी कि गवर्नमेंट ने एलसीज को बंद किया था और पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि डॉलर की प्राइस कंट्रोल में नहीं हो रही थी और आईएमएफ से डीलिंग हो रही थी। उसके लिए इन्होंने ये स्टेप लिए थे और इस वजह से ही वो आर्जी तौर पे एक बुहरान सा पैदा हो गया था। लेकिन अब जो प्राइसेस हैं वो अगला पूरा साल 2024 इसमें प्राइसेस नीचे गिरती ही जाएंगी और इंतहाई लोएस्ट लेवल पे चली जाएंगी 2024 के एंड तक। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि सोलर को स्टॉक भी ना करें और जल्दबाजी से काम भी ना लें। सोलर पैनल्स परचेज करें, लेकिन थोड़े थोड़े करें। बहुत ज्यादा सोलर पैनल्स परचेज करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्राइसेस मजीद गिरेंगी। और इसकी मेन रीजन ये है क्योंकि चाइना में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम हो गई है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होने की वजह से पूरी दुनिया में ही इसकी प्राइसेस गिर चुकी हैं। और पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने भी कुछ अच्छे इकदाम किए हैं, यानी कि इसके ऊपर जो टैक्सेस थे वो उन्होंने पहले कम किए थे, अब मजीद उन्होंने उसको 50% तक मजीद कम कर दिया है। बहुत ज्यादा टैक्सेस कम होने की वजह से प्राइस और भी कम हो गई है। और ये भी हो सकता है कि इलेक्शन के बाद कोई अच्छी गवर्नमेंट आ जाए जो कि इसके ऊपर जो मजीद टैक्सेस हैं उनको भी कम करे। हो सकता है कोई सब्सिडी या कोई ऐसी स्कीम भी लॉन्च करवाए गवर्नमेंट, जिससे लोगों को मजीद फायदा हो सके। दोस्तों, कमेंट्स में बताएं कि आपके सिटी में किस किस कंपनी के सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं, उनकी प्राइस आज क्या चल रही है, और कौन कौन से सोलर पैनल्स आपकी नज़र में अच्छे हैं, आपने कौन कौन से टेस्ट किए हैं, आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, कितनी एफिशिएंसी मिल रही है। और मजीद ये बताएं कि Tier 1 और Tier 2 के जो सोलर पैनल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।